जो भूकंप है उसका कारण क्या है, सोचना क्या कारण है भूकंप का। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 26/4। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी। अच्छा, प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? सतयुग में हमें प्रजा चाहिए, द्वापर में भगत चाहिए। कौन से किस आधार पर तैयार हो रही है? क्या कहेंगे हम? सभी अपनी अपनी प्रजा तैयार कर रहे हैं ना, वो आप कैसे पता चलेगा? अब देखो, फिर हम देखेंगे, क्योंकि उच्च पद की तो बाबा बहुत बार क्वेश्चन पूछते, उच्च पद की क्या निशानी है, राजा बनने वालों की क्या निशानी है, सतयुग में नजदीक आने वालों की क्या निशानियां हैं। आप आज देखो प्रजा की क्या निशानी है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अनमोल गवाया। फेमस गीत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। परंतु वह सत्संग आदि जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं है। देखो, कथा और ज्ञान में डिफरेंस है। कथा का जो सार निकलता है वो है ज्ञान। और फाइनली कथा सुनते किस लिए है? हमको स्टोरी से क्या मतलब है, इस समय असुर मारा, ये मारा, उसने ऐसा किया, कोई भी स्टोरी का मतलब क्या अगर उसमें ज्ञान ना हो तो एक्चुअली हम सुनते भी किस लिए है? ज्ञान के लिए सुन रहे होते ना कथा भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो सत्युग कथा में ज्ञान नहीं है ज्ञान कथा में। और पूरा स्टोरी सुन के फिर एक्सट्रैक्ट करो कि ये है, तो इससे तो खाली एक्सट्रैक्ट से सुना जाए ना, पूरा स्टोरी सुन के। तो बाबा इसलिए कहते हैं कथा में ज्ञान नहीं है। अब चाहे कथा कुछ भी हो, कोई डिवाइन स्टोरीज है कोई, और इसलिए क्योंकि ज्ञान पर एम्फोसिस नहीं, स्टोरीज पे बहुत एम्फोसिस है, तो लोगों को स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट आने लगा, संस्कार वो बनने लगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसलिए बाद में जब ये डायरेक्टर्स आदि को कोई मटेरियल भी चाहिए था ना, तो भक्ति मार्ग के मटेरियल लेते गए कि चलो ये मटेरियल ले लो, रामायण ले लो, ये हनुमान जी का ले लो। तो लोगों को स्टोरी दिखाना है क्योंकि स्टोरीज में इंटरेस्ट है। उन सब से सीखना क्या था, उस पर फोकस था नहीं। तो बाबा इसलिए कहते, और स्टोरीज ही सुनने लगे। कितने हैं जो एक्सट्रैक्ट किया कि महाभारत मतलब ये लड़ाइयाँ, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाइयाँ हमने एक्सट्रैक्ट किया। वो सब सुनते हुए कभी नहीं एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा लगता था वैसे कि बस ये ऐसे है, लेकिन अपने जीवन में एक्सट्रैक्ट किया। इसलिए बाबा कहते हैं स्टोरी नहीं, कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है।
जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? फिर यहां तक हो गया, कहानी हो गई ना, तो उस जमाने के लिए वो ठीक थी, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहानी मेन था ना, तो कहानी तो रेलिवेंट नहीं होती ऑलवेज। अगर ज्ञान है तो ज्ञान रेलिवेंट होता है हमेशा, ज्ञान अविनाशी है, और ज्ञान ट्रेडिशनल नहीं होता, कहानियां ट्रेडिशनल भी होती है, ऐसा ही है ना। तो बाबा हमको क्या सुनाते, इसलिए ट्रेडिशनल नहीं होता। अब बाबा की 63 की मुरली आई है, 60s की, आज कितने साल हो गए, 20 और 63, 21 चल रहा है, 60 की मुरली है, तो 60 साल पुरानी मुरलिया अभी भी उतनी रेलिवेंट है, साकार मुरलिया। कल हमने अमृत अव्यक्त मुरली सुनी, 87 की मुरलिया। अब 87 की कोई स्टोरी रेलिवेंट होगी आज? वो इवन फिल्म जो उस समय के बने वो भी इतने रेलिवेंट नहीं होंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान वह सब है कथाएं, कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी, ये बाबा सुनाते। तो तुम अमरलोक में चले जाएंगे तो भी कोई नहीं समझते, शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए, कुछ फायदा होता है उससे? दर्शन कर लिया, ठाकुर जी के दर्शन करके आए, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन मुझे कुछ मिला वो मैं लेके जाऊंगी ना। अब जैसे हम 15 मिनट, बाबा का क्या स्टाइल है, मुरली कोई भी आए, हम लोग अगर सेंटर पे आते हैं, बाबा से मिलने आए, हमने कहा कि आप 5 मिनट मुरली का सार सुन के जाओ, तो वो 5 मिनट मुरली का सार जो सुन के जाते हैं, वो पूरे दिन कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो जाता है और वो हेल्प करता है। और ऐसे करके फिर वो रोज आने लगे। डॉक्टर्स थे तो आते थे कुछ मुझे ट्रीटमेंट देने। अब वो कोर्स पूरा हो गया 10 दिन का जो देना था, लेकिन बाबा का कमरा अच्छा लगा, तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप बाबा के कमरे में आओ और थोड़ा योग करो। अब योग बोला हाँ ये तो अच्छा है, कि शांति की महसूसता हुई, फिर आने लगे। फिर हमने कहा आप आ रहे हो ना, तो आप 5 मिनट सिर्फ ये सुनो ज्ञान का, तो आ ही रहे तो सुन ले ज्ञान। और अब सुनते सुनते रोज 5-5, 6-6 मिनट से स्टार्ट किया ऐसे, अब उनको रोज आने लगे और रोज ज्ञान सुनने लगे। तो अट्रैक्शन क्या है एक्चुअली, क्योंकि फिर वो अप्लाई करने लगे, वो सुना हाँ ये बात तो बड़ी रेलिवेंट है, बड़ी लॉजिकल है, अप्लाई करने लगे, फायदा होने लगा। तो केवल बाबा के कमरे में होते तो इतना अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन ज्ञान से कुछ बुद्धि के संकल्पों में नवीनता आती है, और वो नवीनता से वो अट्रैक्शन बना रहता है बाबा के घर में जाने का। होता है ना ऐसा ही। तो ओनली क्योंकि इतना योग लगना भी नहीं है, क्रिएटिव मेडिटेशन होता नहीं है अगर ज्ञान नहीं सुनो तो, इसलिए बाबा कहते, और कथा तो है ही पुरानी उस समय की। तो बाबा कहते हैं, तो ये कहते महात्मा का दर्शन कराए, यह एक रस्म रिवाज चली आई है, ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। अच्छा पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु कोर्स करते हैं ना उनको वो तो अच्छा लगता है कि हाँ ये बात अच्छी है, बात अच्छी है, परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है?
ज्ञान अच्छा लगता है, कहानी भी अच्छी लगती है, प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रैक्टिकल परंतु पवित्र, प्रैक्टिकल में भी पवित्र नहीं बनते। सबसे बड़ा पावर वो है, समझते हैं। अब उसके पीछे की मेंटालिटी देखो, ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है, शुरू से चलता ही आया है। मंदिर में फिर देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं, देवताओं में को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी, बाहर आकर कहते विकार में जाना तो अनादि है। तो क्या हुआ? संपूर्ण निर्विकारी वो तो उनके जमाने में तो फिर संपूर्ण निर्विकारी रही होगा ना, तो अनादि कहां से आया? इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? ये भी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, अब एग्जाम्पल देखो कैसे लेते, ऐसे कह देते तो ऐसे को क्या कहे? गाते भी है तुम मात पिता बालक तेरे, वहां जाके कहते, ये कॉमन बात तो कोई ने भी कही होगी ना, तो उसको तो फिर दोनों ने कही होती, पति और पत्नी दोनों ने कहा है ना, युगल ने, मात पिता, तो मतलब दोनों के मदर फादर तो आपस में क्या हो गए? तो बाबा कहते हैं तो ऐसे कह देते तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। हम हमेशा कहते सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इवन राज्य का। आज बीजेपी गवर्नमेंट है, कल दूसरी पार्टी गवर्न कर रही है, तो सिस्टम एक जैसा रहेगा राज्य का? और प्लस खाली पार्टी का नहीं होता है, वो राजा कैसा है, उसकी क्या मेंटालिटी है, उसके बेसिस पे सिस्टम्स बनते हैं कि नहीं बनते? और जैसे ही वो आ जाता है तो उसके पूरे सिस्टम्स भी चेंज हो जाते हैं। तो जब देवी देवताएं होंगे तो क्या उत्पत्ति की विधि ऐसी रहेगी जो अभी थी? वो योग बल की सृष्टि है। इसलिए बाबा कहते हैं विधि में चेंजेस होगा। देवताएं भी मनुष्य थे। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असुल में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। याद आ रहा है? घर को याद करो, चलो परम धाम। चलो, बड़ा प्यारा सा गोल्डन उल्टा झाड़ देखो, एकदम ऊपर, 3 लोक से ऊपर मेरा घर ये है, वहां से आई मैं। चलो आ जाओ, बाबा सामने है। बाबा कहते अब याद करो अपने घर को। तो अभी तो कलयुग का अंत है, पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। परम धाम से जब फर्स्ट में डिसेंड किया तो कहाँ आए हम आत्माएं सभी? क्या लगता है सबको, कहाँ आए हम? कहाँ आए और कब आए? ये देखो अपना, सतयुग में आए सभी, त्रेता में तो कोई नहीं आया ना, परम धाम से डायरेक्ट। और फिर कब आए? शुरू में आए, लेट आए? ये सोचो, बताओ। तो अपने आप को देखो। तो बाबा कहते हैं कि वहां से फिर हम राम राज्य में आए, आधा कल्प सुख था, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी
में 1250 वर्ष राज्य किया, सूर्यवंशी में। वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरत के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। यह लक्ष्मी नारायण, अच्छा तो बाबा कह रहे हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, सतयुग में 9 लाख थे, अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था, कल किया था ना सीढ़ी का चित्र तो वापस बाबा याद दिला रहे हैं। अच्छा तो 9 लाख से सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से कितने हो गए? 2 करोड़, 2 करोड़। देखो फिर त्रेता में कितने जन्म बोले? नए 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 बताए। दोनों के समय धर्म एक ही था, और वो था, बोलो दीपिका, देवी देवता धर्म। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य, रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूं। राम राज्य में रावण राज्य था या राम राज्य के बाद रावण राज्य था? लॉजिक क्या कहता है? राज्य एक का चलेगा, राम राज्य के बाद। तो अगर राम के राज्य में रावण, तो फिर रावण राज्य नहीं बोल सकते ना। फिर दोनों एट ए टाइम रूल नहीं कर सकते। आपके घर में एक जन रूल करता है ना, संसार में भी प्रधान मतलब राजा जो होता है वो एक ही होता है, तो राज्य उसका नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा बताना चाहिए। फिर क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही, अब देखो अर्थक्वेक का राज क्या है, क्यों अर्थक्वेक हुआ? कारण पवित्रता, जब इतने प्योर देवी देवता और उनमें फिर थोड़ा सा लस्ट का विकार आया, वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ एक आश्चर्य था। और जैसे कोई ना कभी क्रोध नहीं करने वाला, वो पेरेंट थोड़ा सा भी ऐसे आंख दिखाता है वो कांपने लग जाते हैं, डरता है ना बच्चा, तो धरती डर गई, कांपने लग गई। धरती का कंपन उसको कहते हैं अर्थक्वेक। तो वो भी अर्थक्वेक इसलिए भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई, और फिर रावण राज्य शुरू हुआ। तो त्रेता और द्वापर के बीच का भी एक तरह से डिस्ट्रक्शन होता है, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी ये सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगा। फिर रावण राज्य चला तो आयु कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो ये कहानी कितनी सहज है। बाबा कहते देखो छोटी छोटी बच्चियां अगर ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। कन्याओं के लिए बाबा कहते हैं कन्याएं अगर ये भाषण करे ना, ये ज्ञान सुनाए, अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। वापस बाबा हिस्ट्री याद दिला रहे। रोज रोज बाबा को क्या कहना है? 12 जन्म, त्रेता युग, पवित्रता, पवित्रता, फिर धर्म शुरू, बोलना चाहिए बाबा को रोज रोज। कुछ तो डिफरेंट हो ना, रोज रोज
कई बार वो बातें बताई, क्यों बताई, क्या कहें, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? लगता है कि रेपुटेशन है। दीदी कलयुगी मनुष्य है ना, तो भूल जाते हैं, उनको बार 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 याद बार दिलाना याद दिला। पड़ता है। ये पढ़ाई मतलब ही, हमने हिस्ट्री कितनी बार बोर जब पढ़ते थे, टीचर पढ़ाया उसके बाद कितने बार हम रिपीट करते। पढ़ाई मतलब रिवीजन, पढ़ाई मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन। एग्जाम के दिन रिवीजन होता है, रेपुटेशन है, बार बार हम पढ़ते हैं। उसने ये किया, आज हमको जो भी हिस्ट्री याद है, 1947 में ये हुआ, मीर जाफर ने ये किया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, ये वो क्यों याद है? क्योंकि बार बार पढ़ते रहे, इसलिए। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, द्वापर में भोगी बन गए, फिर धर्म शुरू होते गए, अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में और ही गिरते गए, और ही विकारी बने, पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। अब पत्थर की मूर्तियां क्यों बनाई? बड़े अच्छे राज। पहला राज बाबा ने अच्छा खोला कि धरती, अर्थक्वेक मतलब कंपन क्यों हुआ? क्योंकि देवता विकारी बने फर्स्ट टाइम। अब दूसरा बाबा कहते पत्थर की मूर्तियां क्यों बनाने लगे? क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए। जैसा इंटेलेक्ट होता है वैसा ही तो सामने चित्र बनाते हैं। अब ये जो इन्होंने सीरियल्स बनाई है रामायण महाभारत में, और उसमें जिस तरह के वो पिक्चर्स या ड्रेसिंग्स आदि कराई देवी देवताओं की, क्या ऐसे थे देवी देवता? एक्चुअल सतयुग त्रेता के देवी देवता क्या ऐसे थे इस तरह से जो उन्होंने बताया? क्योंकि खुद की बुद्धि कैसी है वैसे उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए। तो जब खुद पत्थर बुद्धि हुए तो जड़ मूर्तियों की पूजा करने लगे। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजा ही लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है, पवित्र बनते नहीं है। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा था, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। पवित्रता की बात कहते, विष मतलब इम्प्योरिटी और अमृत मतलब पवित्रता। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण किसे कहेंगे? सबसे पहला श्रेष्ठ आचरण शुरू होता है फर्स्ट विकार से। फर्स्ट विकार से डिग्रेडेशन शुरू, तो फर्स्ट विकार से अपग्रेडेशन शुरू। तो पवित्रता, तो श्रेष्ठाचारी का मतलब ही बाबा का संकेत पवित्रता। भ्रष्टाचारी मतलब पैसों की बात नहीं है, दुनिया में कहते हैं ना करप्शन। भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का आचरण। अब फिर अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते मामे कम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। अब देखो समय अनुसार हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। जब आज्ञाकारी माइंड होता है, बहुत ओबीडियंट माइंड है, उसको कितने शब्द चाहिए होते हैं? ये कर लो, ये मत करो, नहीं इतना ही चाहिए होता है, क्योंकि आज्ञाकारी बुद्धि थी। और जब बहुत लॉजिकल माइंड होता है तब क्या चाहिए? तब उसी बात को क्या करना होता है? उसको बहुत ट्रेनिंग देनी है, समझाना पड़ता है, उसको
लॉजिकली सब कुछ, फिर वो करता है हाँ ठीक है अब मैं करूंगा। तो द्वापर में गीता लिखी गई। गीता में कितना है, एक इतनी छोटी सी गीता में पूरा आ गए 18 अध्याय। कर्मणे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा। तो इस तरह से हर चीज कर दिया, नन छिंद आत्मा के लिए बोल दिया, सिंपल सिंपल। तो वो उस समय लोगों ने बिलीव किया, ठीक है वो लिखा। लेकिन एक्चुअली अब संगम युग में बहुत लॉजिकल माइंड है, साइंटिफिक माइंड है, उसको खाली ये बोलो आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है, जो मैं कहता हूं वो मान लो। कौन मानेगा? मानेगा कोई? बाबा कहते हैं भगवान कह रहा है ये मान लो। तो ज्ञान, इसलिए बाबा को कितनी मुरलियां, क्या डेफिनेट, कितनी बार कल जो जब मुरली पढ़ी तो सब लोग ने पढ़ी होगी, क्या कर्मातीत की गहराई बाबा ने बताई, कितनी खोल खोल के। तो भगवान ने जो ट्रेनिंग दी वो ये दी। और फिर अब अगर हमको भी आज पूरी मुरली का बताना होता है ना, अगर कर्मातीत की मुरली हम 2-3 बार पढ़े, अगर हमें बताना हो मुरली कर्मातीत का, तो हम कितना बताएंगे? एक पूरा पैराग्राफ बाबा ने बताया, हम कितना बताएंगे उसमें से पढ़ने के बाद भी? इमीडिएटली पढ़ने के इमीडिएटली भी 2 स्टेटमेंट ही बता पाएंगे। तो द्वापर युग तक फिर कितना रहेगा वो स्टेटमेंट? वो तो आधा ही स्टेटमेंट रहेगा। इमीडिएटली भी हम पूरा नहीं बता सकते। तो 2 रीजन है क्यों गीता एक्चुअली जो इतनी बड़ी थी संगम युग में, वो इतनी छोटी हो गई। पहले ओबीडियंट माइंड्स, सेकंड आत्मा याद ही नहीं रख सकती, हम आत्मा भूल जाते एंड तक भी। इसलिए बाबा कहते हैं कि नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर कृष्ण का डाला। तो बच्चे समझाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। बहुत सहज कहानी है, बाबा को कितना समय लगा, आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, चित्र हाथ में रखो और समझाओ। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, अच्छा फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ, ऐसे समझाओ। कितनी सहज कहानी है। ये हिस्ट्री भी है, मुरली क्या है? हिस्ट्री है ना। ये बाबा बताते, स्टोरी की भाषा में भी समझा सकते हो बरोबर। अब उसके बाद वो सुना दिया कि ये राज्य था, फिर हम क्या कहते? पर्सनलाइज करो। तुम पहले क्या थे? एक होता है मैंने कहानी सुनी, एक होता है मैं पर्सनलाइज करूं कि या ये मेरी कहानी है, इसमें से मुझे चूज करना है कैरेक्टर्स। तो बाबा कहते हैं क्या होगा कैरेक्टर? अब देखो एक ना वो डायरेक्टर क्या करता है, पहले स्टाइल क्या होता है, पहले पूरा वो स्टोरी स्क्रिप्ट पढ़ता है। अब उसके बाद उसको अगर चूज करना पड़े एक्टर को कि मुझे कौन सा रोल करना है ये पूरे स्टोरी में से, तो वो पर्सनलाइज करेगा ना, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इस तरह का काम मैं कर सकता हूँ। एक है वो स्टोरी है, लेकिन एक है पर्सनलाइज करना। तो हम सभी ने पर्सनलाइज किया सत्युग। अब मुझे कौन सा कैरेक्टर इसमें बनना है, बाबा कहते हैं। तो अभी अपने को देवता न समझने के कारण फिर कह देते धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए, मतलब बहुत महिमा करे। आज बाबा ने बच्चियों को, कन्याओं को बहुत आगे बढ़ाया है कि बच्चे ऐसे करें। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी, ये सुषमा बहन है ना बॉम्बे की, छोटी थी 3 साल की, तब से बहुत भाषण करती थी बड़े बड़े बाबा के कॉन्फ्रेंसेस में।
तो बहुत अच्छा लगता था लोगों को कि भाई छोटे बच्चे, छोटी और कन्या, बाबा को बहुत अच्छा लगता था। लाल किला मैदान में किया था, लाल किला मैदान में भी किया। हाँ, वहां भी किया। लाल दिल्ली के थी ना हमारे पास क्लास कराने, बहुत छोटी थी, बताया ना, फ्रॉक पहनती थी, वाइट ड्रेस, भाषण करते थे। अमृतसर में भाषण किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं, सुना सभी। देखो कहाँ है कन्याएं, सभी आ जाए, वीडियो ऑन करे, कौन कौन कन्याएं। तो बाबा कह रहे सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। है छोटी छोटी कुमारियां। तो बाबा कहते वो सीखे। कुमारियों का नाम भी है। अच्छा, कुमारियां कहाँ अच्छी मिलेगी बाबा को, कौन सी जगह, कौन से शहर में? दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, पढ़ी लिखी है। कल कुमारों को याद किया ना, आज कुमारियों को। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कुमारियों को तो कितना काम कर सकती है। बाबा को बहुत नाज होता था बॉम्बे दिल्ली की कुमारियां। उन दिनों थी कुमारी डॉक्टर निर्मला, बॉम्बे की कुमारी, और नलिनी बेन घाटकोपर, आज संतोष बेन सायन। संतोष बेन अभी पूरे महाराष्ट्र के इंचार्ज है। और दिल्ली की थी सुदेश बेन, चक्रधारी बेन, कुमारिया, आज के 60 इयर्स पहले की बात है। पढ़ी लिखी, एजुकेटेड थे ना ये सब। तो बाबा कहते उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। फिर कई बार बाबा बुलाते थे दिल्ली की कुमारियों को। बाबा बॉम्बे होते थे ना, आओ बाबा को घुमाना है बच्चे कुमारियों को। सागर का थोड़ा अट्रैक्शन होता है ना, बॉम्बे में सागर होता था। तो उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा। ये लीना बेन कहाँ गई? एक कल सारा प्रोग्राम उसने डिजाइन किया, पूरी ब्रेन उसका था। देखो क्रिएटिविटी होती है ना कुमारियों में, बाबा की मदद कितनी मिलती है, पवित्र बुद्धि होती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वो मुश्किल हिम्मत रखती है। कुमारी है, साहूकारी का नशा रहता है, सोचते हैं ना चल सकते हैं, नहीं चल सकते। हाँ, पर उन दिनों तो निकले, काफी निकले बाबा के। सब दादियां बहुत साहूकार थी, रईस फैमिली की थी। दहेज आदि मिलता है तो बस। कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है, तो बाप कितना सहज समझाते हैं। परंतु पारस बुद्धि बनने का बाबा सब समझा के क्या कहते हैं कुमारियों को, पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। देखो जो नहीं पढ़ते वो भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। तो पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, तो बच्चे औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। नाम बहुत बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या बाबा कहते हैं। हाँ, कुमारियां है तो बहुत अच्छी अच्छी, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हमने बहुत काम किया। मतलब दोनों बातें इस वे से बाबा जो कहते हैं। मतलब एक तो अरे बाबा का नाम कहाँ प्रत्यक्ष हुआ, अभी तो थोड़ी सेवा की हमने, बहुत काम करना है। एक तो ये मीनिंग है, दूसरा ये भी मीनिंग है कि थोड़ा भी नशा चढ़ जाए। अभी तो बहुत काम करना है आजकल। लेकिन ये कुमारियों की बुद्धि कहाँ जाती है आजकल? हाँ, नौकरी,
उसके भी पहले नहीं, उसके भी पहले। बोलो बोलो, ये रिंकू बहन बोल रही, कुमारियों की बुद्धि कहाँ जाती है? आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। फैशन में बुद्धि बहुत जाती है कुमारियों को। वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। सतयुग में देखो कितना नेचुरल है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। एक्चुअली सिंप्लिसिटी पावरफुल है। नॉट ओनली सिंप्लिसिटी नेचुरल है, सिंप्लिसिटी कंसिस्टेंट है, बट सिंप्लिसिटी बहुत शक्तिशाली है। फैशन मतलब ही वीकनेस। हम ऑलवेज दूसरों के रिस्पॉन्सेस को के ऊपर अपने अपने फीलिंग्स को डिपेंड करते। इमोशनली ऑलवेज डिपेंडेंट इज इक्वल टू फैशन। सिंपल रहो, नेचुरल होगा। तो बाबा कहते हैं वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। बाबा को लेटेस्ट पता है सारा, बालों के ऊपर कितना खर्चा है। ये है माया का पॉम, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, इवन ब्राह्मणों में दादिया ये बाल काले भी क्यों करते? ब्राह्मणा टीचर्स बहने कई करती है तो क्या काला है? जो है ना अच्छा है ना, है सफेद है क्या है उसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब चेहरा तो बुजुर्ग दिख ही रहा है और बाल काले दिखे, वो वैसे भी नहीं शोभा देता। बड़ी दादी कितनी पूरा वाइट बाल, जब से हमने देखा, बड़ी दादी को देखा होगा ना, चेहरा पूरा वाइट जब से। क्या मतलब कितना रिस्पेक्ट है आज दादी के लिए। तो एज पर जो भी प्रकृति का नियम है वैसे चलो। और लोग क्या कहेंगे? लोगों की तो आदत जो दिखता है वो ऐसे आदत पड़ती जाती है। हम तो बहनों को कहते हैं क्या जरूरत है ये सब करने की, क्यों करते हो तुम लोग? छोटी छोटी बहनें होती है ना हमसे, बोला दीदी आप तो बड़े हो। भाई अब बड़े तो आपकी एज से भी तो बड़े हो हम लोग, ऐसा थोड़ी है। क्यों करना है ये सब चीज? नेचुरल रहो। हाँ, वो सब बहुत अलाउ नहीं करते। तो बाबा कहते यहाँ बाल बनाने में भी कितने पैसे देते। यह है माया का पॉम्प। फॉल ऑफ माया, रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा, आजकल के बड़े बड़े आदमी अगर पढ़ाई नहीं की तो क्या हो जाएगा? वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। सत्युग की प्रजा होगी ये हमारी। क्यों? अब देखो सब आगे आ जाएगा। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रोग्राम में बुलाए आए, कोर्स किया आए। भाई कोर्स के बाद एक्चुअल ज्ञान शुरू होता है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे के बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या? आखिर क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, ये अंडरलाइन करो। अगर मैं सिर्फ प्रभावित हो रही, बाबा क्या मुरली चलाई है, बहुत अच्छा। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी उच्च पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में है। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में।
इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई करो। पढ़ाई का मतलब क्या क्या होता है? पढ़ाई मतलब नोटबुक पेन, पढ़ाई मतलब डिसिप्लिन, पढ़ाई मतलब रिवीजन, पढ़ाई मतलब होमवर्क। तो अगर मुरली सुनने के बाद ये चारों चीज मैंने की, ये है पढ़ाई। दीदी कंसंट्रेशन भी आ जाएगा ना? पढ़ाई मतलब डिसिप्लिन आ गया ना। अच्छा, कंसंट्रेशन से सुनना लिखना, ये पढ़ाई होता है। मुरली हमारा सत्संग नहीं। सत्संग में क्या होता है, हम सुनते जाते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं, वो एडिशनल है जब हम वापस रिपीट करते तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आएंगे तो सही, हाँ पढ़ाई अनुसार पद पाएंगे। वृद्धि तो होनी है, देवी देवता धर्म ऊंचे वो भी तो बनेंगे ना, प्रजा तो लाखों बनेंगी, सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही क्या होगा, अच्छा पद पाएंगे। भाई सेवा, पढ़ाई मतलब उसमें सेवा आएगी, ऑटोमेटिक सेवा करेगा। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक है। कुमार का बड़ी दादी, बड़ी दादी मतलब प्रकाशमणि दादी को कुमार का दादी कहते हैं। जनक है वो तो पता ही है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं, निर्विघ्न सेवा। बाप कहते सी नो इविल टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है। आज बच्चियों को बड़ा याद कर रहे बाबा, छोटी छोटी बच्चियां, बहुत असर पड़ता है। एक बहन कन्या थी हमारे पास, बॉम्बे की है, गोरेगांव, छोटी सी कितनी थी, 6 साल की थी। इतनी छोटी होती है ना, तो प्रदर्शनी में वो मिठास तो होता है, तो प्रदर्शनी में वो बेंच पे खड़ी होती थी, बेंच पे खड़ी होके समझाती थी। मतलब स्टूल पे प्रदर्शनी का चित्र है और वो स्टिक हाथ में लिया। बच्चों को वैसे भी टीचर बनने का बड़ा शौक होता है, छोटे बच्चों को ना तो वो स्टिक हाथ में लेके समझाती थी। इतनी ज्यादा भीड़ वहीं आती थी सारी, समझ याद है गुलाब भाई को? एक भाई की बच्ची थी वो। हाँ, तो हम साथ में जाते थे। हाँ हाँ, एक ये सुषमा बहन भी करती थी और एक और भाई की बेटी थी वो ऐसे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आज याद कर रहे हैं, इतनी सहज सर्विस भी छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है, सीता है जो रावण की जेल में फंसी है, उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते फलाना बहुत प्रभावित हुआ। अगर हम कहे लोगों को बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान, मैंने भाषण किया ना, लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिर पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे कि इनका ज्ञान तो बहुत अच्छा है और खुद समझते कुछ भी नहीं। इससे क्या फायदा? भाई आपका ज्ञान बड़ा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, मुझे करना है तो फिर क्या फायदा? जैसे अभी ये डॉक्टर्स के बड़े बड़े वो आते हैं ना ट्वीट, वो यूट्यूब में कोरोना का क्या क्या करो भाई, बोला ये डॉक्टर ने बहुत अच्छा समझाया प्रेजेंटेशन। भाई वैसे करो तो फायदा है ना तुम कोई भी चीज का। तो बाबा कहते इससे क्या फायदा? अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आंसर मिला सबको? आंसर
होते हैं। आंसर है बहुत अच्छा कहते हैं। मुरली बहुत मुरली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना, इम्प्रेस होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए इंस्पायर होना पड़ता है, मतलब मेहनत चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए मेहनत चाहिए। इंस्पायर होकर करने वाला पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। अच्छा, धारणा के लिए सार है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरा है हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है, लेकिन सफलता किन्हें मिलेगी? नॉलेज की लाइट माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेजफुल बनो तो लक्ष्य जागृत होगा। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात किसकी नॉलेज? हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त कहेंगे। एक है फिलॉसफी, वो तो अंडरस्टैंड करनी होती है, लेकिन मुझे इस समय क्या संकल्प करना है, क्या शब्द हो, क्या कर्म, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं है, लेकिन क्या है? बहुत डीप और एक्यूरेट बाबा ने बात की। पुरुषार्थ मेरा राइट है, अमृत वेले भी किया, अच्छा भी किया, लेकिन हो सकता है फिजिकल जो सक्सेस है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लक्ष्य तो ये असफलता नहीं है, लेकिन परिपक्वता का साधन है। मुझे और पक्का करा रहे बाबा, परिपक्वता का साधन है। कब हम लोग कैलकुलेटिव नहीं बन सकते, इतना किया ना, 21 दिन किया ना, ये हो जाएगा काम। ये 21 दिन सिर्फ अपने आप को पक्का कराने के लिए बाबा ने दिया फिगर। परिपक्वता का साधन बहुत एक्यूरेट है। तो मैं क्या कहेंगे, लकी और परिपक्व आत्मा हूं। आज ये फीलिंग रखे पूरे दिन, जितनी बार वो दिव्य प्रकाश की फीलिंग आएगी ना, परिपक्व, तो मैं नॉलेजफुल और परिपक्व आत्मा हूं।
तो दोनों याद रहेगा। नॉलेजफुल होते ही पूरा याद रहेगा कि मुझे क्या शब्द बोलना है, सोचना है। तीनों का नॉलेज हो, संकल्प, बोल और कर्म। और फिर अगर असफलता है तो ये समझना है मुझे और बाबा पक्का करा रहे, क्योंकि और करेंगे फिर। दुनिया में भी कहते हैं क्या कहते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रामायण में भी कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। मतलब अभ्यास का कितना महत्व है, करते जाओ। स्लोगन है न्यारे बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बन कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराओ। कर्मातीत स्थिति के लिए आज यही पुरुषार्थ करेंगे ना। आज के पुरुषार्थ में न्यारा बनो, हर बात में कर्मेंद्रिय और मैं कर्म न्यारा हो। उसकी डिटेल हम समझेंगे पुरुषार्थ में। अच्छा, अव्यक्त इशारे है आज का। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब यही अभ्यास काम में आएगा। एकाग्र और एकांतवासी। तो एकांतवासी बनाओ, एक तो एक की याद में रहना और एकांतवासी बनाना, अंतर्मुखी बनना, ये है सब एकाग्रता को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम इसका अभ्यास और सकाश का सेवा करेंगे। सकाश के समय ये सेवा करेंगे। और याद मतलब मेन अगर संकल्प रखेंगे कि कुछ भी संकल्प हो, जैसे सपोज हम सकाश दे रहे हैं स्वस्थता का, फिर ये संकल्प नहीं आए लग तो नहीं रहा है, होना तो नहीं है ठीक इसको, ये एकाग्रता नहीं है। एक संकल्प है स्वास्थ्य का, तो केवल स्वास्थ्य की फीलिंग हो एकदम डीप इनसाइड, ये है एकाग्रता। तो ये हम करेंगे आज का पुरुषार्थ। अच्छा जी।